नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। गुरुग्राम में चिकित्सा व्यवस्था को लेकर हर रोज आपको सुनने को, अखबार में पढ़ने को, टीवी चैनलों पर देखने के लिए लोगों के बीच में चर्चाएं हमेशा बनी रहती हैं। वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में है। हरियाणा में होने के बाद हम गुड़गांव की बात करते हैं, जहां पर एक सिविल हॉस्पिटल को आज से 4 साल पहले तोड़ने का ऑर्डर दिया जाता है और 4 साल में अभी टूट ही रहा है, ऐसा मान लीजिए। और व्यवस्थाओं के लिए अगर देखा जाए तो लाखों करोड़ों रुपए की दवाइयाँ आती हैं, वो कहाँ पर जा रही हैं? हर रोज़ यहाँ पर करीबन 10,000 से 5,000 से 10,000 तक लोग जो अपने को दिखाने के लिए यहाँ पर हॉस्पिटल आते थे, वो लोग कहाँ जा रहे हैं? गंभीर बात, सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार आए दिन कहती रहती है हम गुड़गांव को 700 बेड का अस्पताल देने जा रहे हैं। वो कहाँ पर है? क्या सरकार ने अपनी जेब में उस 700 बेड का हॉस्पिटल की चिट्ठी को रख लिया है? कब निकालेगी बाहर? जनता को बहुत ही इंतजार है। इन्हीं सब मुद्दों के साथ हमारे बीच में आज के मेहमान अभय जैन जी, जो कि गुड़गांव के एक सीनियर अधिवक्ता हैं, बीच में। अभय जैन जी, नव समाचार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रमाकांत जी। आदरणीय, आप देख रहे हैं 4 साल कंप्लीट हो गई हैं और ये देखिए चारों तरफ खंडर ही खंडर दिखाई दे रहा है। सरकार ने तोड़ने का काम 4 साल में कर पाया है। और एक बात मैं आपको गंभीरता से बता दूं कि यहाँ पर जो 5 से 10,000 लोग आते थे रोज दिखाने के लिए, जो बीमार लोग होते थे, वो कहाँ जा रहे होंगे? देखिए, आपने बहुत रेलेवेंट मुद्दों की बात कर रहे हैं। ये जो हम खड़े हैं, यहाँ कागजों में लगभग 200 बेड का हॉस्पिटल था, वो भी कागजों में था। वास्तव में तो सिर्फ यहाँ 100 बेड थे जो पेशेंट एडमिट रहते थे। कागजों में सरकार ने 200 बेड का बना रखा था। 2015 में सरकार ने अपने आप इसकी स्टडी कराई, 2015 में बात कर रहा हूँ आपसे, और पाया कि हॉस्पिटल को खंडर कर देना चाहिए। कुछ कार्रवाई नहीं हुई। 2017 में सरकार ने फिर दोबारा यहाँ सर्वे कराया और पाया कि बिल्डिंग खंडर हो जानी चाहिए, इसको तोड़ के नया हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो 2017 के अपने सर्वे के बेस पर 2019 में जब हमारे हरियाणा में विधानसभा के चुनाव थे, चुनाव से कुछ दिनों पहले ही इसको तोड़ना अनाउंस किया और मुख्यमंत्री ने बड़ी बड़ी बातें करी कि हम हॉस्पिटल तोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको 19 में आम जनता का वोट लेना था। तो उन्होंने तोड़ने का काम आरंभ कर दिया 2019 के मिड के आसपास। अब देखिए 23 हो गया, लगभग 3.5 साल हो गए हैं। आज ये तोड़ के प्लेन झंगे हैं। मज़ेदार बात यह है कि जब सरकार ने तोड़ा था तो ये बात कर रहे थे हम इसको 300 बेड का बनाएंगे, फिर उन्होंने कहा नहीं 400 बेड का बनाएंगे, फिर सांसद साहब ने कहा नहीं 400 नहीं 500 बेड का बनाना चाहिए। आज अभी बजट में 4 दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया है कि इस बेड को हम 500 का नहीं 700 बेड का बनाएंगे। तो अब मैं सरकार से जानना चाहता हूँ, सरकार सिर्फ घोषणाएँ कर रही है कि बनाएंगे, अब कब बनेगा भगवान मालिक है। दूसरी तरफ जब बीजेपी ने अपना कार्यालय बनाना था तो 1 साल में उन्होंने 5 मंजिल अपना आलीशान कार्यालय बना दिया। जब पता भी नहीं चला किसी को कुछ पता नहीं लगा कि कहाँ जमीन खरीदी, कैसे बना, कहाँ से मटेरियल आया, किसके पास टेंडर था, हाँ, कैसे पैसे आए, कहाँ से पैसे आए, इतना आलीशान उन्होंने अपना कार्यालय बना लिया। साथ लास्ट टेंडर में आपने देखा होगा तो अपने लिए आलीशान उन्होंने रेस्ट हाउस बनाया। वो बहुत जल्दी बना दिया, 1-1.5 साल में बन गया। समझ नहीं आ रहा, नाम सिर्फ PWD रेस्ट हाउस, यस, पर आलीशान रेस्ट हाउस है। हमेशा दिल्ली से और हमारे राज्य के सब शीर्ष नेतागण वहाँ रुकते हैं, अधिकारी वहाँ रुकते हैं। दूसरी तरफ ये हॉस्पिटल जहाँ आप खड़े हैं, ये सिर्फ एक कागजों में कह रहे हैं। हम अभी भी मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि हम कब बना के तैयार कर देंगे। इन्होंने कहा कि हमने तय कर लिया है 500 नहीं 700 बेड का बनाएंगे। अब कब बनाएंगे? अगर सरकार लगभग 4 साल में अगर हॉस्पिटल सिर्फ तोड़ पाती है तो आप कल्पना कर सकते हैं हम कब मिलेगा। दूसरी बात, आपने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात करी कि आम पेशेंट कहाँ जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है यहाँ जो पहले पेशेंट आते थे, अब क्योंकि OPD के नाम से और इंडोर के नाम से वो पेशेंट आते थे, अब वो मजबूर होकर विवश होकर प्राइवेट डॉक्टर के पास जा रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं। और हमारे यहाँ गुड़गांव में 200 रुपये भी अगर OPD मान लें, 500 रुपये 700 रुपये OPD है, तो वो गरीब आदमी बेचारा मजबूर होकर प्राइवेट स्तर पर अपने को दिखाने के लिए मजबूर हो रहा है और उसका ज़बरदस्त शोषण हो रहा है। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है ये सरकार जानबूझकर, और ये डॉक्टर जो प्राइवेट हॉस्पिटल बड़े बड़े हमारे गुड़गांव में हैं, उनसे मिलकर साठगांठ करके ही जानबूझकर सरकारी सुविधाएं नहीं दे रही ताकि उनकी जेब भरे तो उससे माल हिस्सा, उनका हिस्सा अधिकारियों को, नेतागण को मिले। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता कि अपराचित बताइए ना, अपना कार्यालय तो उन्होंने 1 साल में बना लिया, रेस्ट हाउस उन्होंने 1 साल में बना लिया, और ये लगभग 4 साल में बिल्डिंग अभी तोड़ने का काम चल रहा है, अभी तो मलबा है पड़ा है।
कब नक्शा पास होगा, कब योजनाएं बनेंगी। मुख्यमंत्री जी ने भी ये नहीं कहा है कि हमने 700 बेड नक्शा तैयार कर लिया और हम 4 दिन बाद फाउंडेशन रखने जा रहे हैं। उन्होंने कहा हमने क्या करा है कि हम 700 बेड का बनाएंगे। तो जैन साहब, अभी चुनाव तो आ रहा है 2024 में, उससे पहले कर देंगे उद्घाटन। हाँ, जैसे मैंने बताया, अब 19 में इन्होंने जब विधानसभा चुनाव दे देना आप लोग वोट। हाँ, वही बात हुई। 19 में क्या हुआ था, जब विधानसभा चुनाव थे इन्होंने कहा कि हम तोड़ रहे हैं, तोड़ना स्टार्ट नहीं करा था। यहाँ 2 बार 3 बार सांसद साहब, केंद्रीय मंत्री आए, लोकल सांसद आए, तब इन्होंने आज नजर आ रहा है ऐसा। तो मुझे ऐसा लगता है जब चुनाव सिर्फ होगा तो यहाँ फाउंडेशन स्टोन रखी जाएगी, बढ़िया बहुत बड़ा फंक्शन किया जाएगा और बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी, बड़े बड़े नक्शे लगाए जाएंगे कि इतना बड़ा आलिशान 700 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा। तो कब बनेगा, कब आम जनता को इलाज मिलेगा, ये सब कागजों में रह जाएगा। सिर्फ मुझे कई बार लगता है मुख्यमंत्री जी सिर्फ घोषणा में विश्वास करते हैं और यही कारण है कि शायद आज इतनी दयनीय स्थिति है। अच्छा, एक गंभीर मेरे दिमाग में एक प्रश्न अभी आया आपकी बातों को सुनते हुए कि जो लोग यहाँ पर एनजीओ चलाते हैं, जो लोग यहाँ पर सामाजिक कार्य करते हैं, जो लोग कई मुद्दों को उठाते हैं, परंतु वो सरकार के सामने क्यों नहीं ऐसे मुद्दों को उठा पाते हैं और रख पाते हैं? सारी एनजीओ चुप है। क्या सरकार से सारी एनजीओ साठ गांठ करके पैसा कमाने में लगी हुई है? नहीं, देखो एनजीओ को तो मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आप देखें इवन भारत विकास परिषद की एक एनजीओ है, उन्होंने सेक्टर 12 में हॉस्पिटल खोल रखा है। वो तो एक आम जनता को एक सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं कम सस्ते रेट पर। वो जो है वो बिल्कुल ऐड पास चलाने का प्रयास करते हैं। और ऐसी गुड़गांव में आपने बहुत सी बात करी, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इस तरह संस्थाएं सामाजिक रूप से एक गरीब आदमी को, क्योंकि वो अगर मेडिसिटी जाता है, बड़े हॉस्पिटल जाता है, उसको बड़ी जेब रखती है, तो वो इसलिए लोकल स्तर पर कम से कम रेट पर वो सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं। तो एनजीओ को तो आई थिंक मुझे हम लोगों को धन्यवाद देना। वो सामाजिक लोग जो हमेशा आप बात करते थे, अब सरकार के सामने इस मुद्दों को रख क्यों नहीं पा रहे हैं? नहीं, ऐसे नहीं, सरकार को पता है। आप ये मत कहना चलिए सरकार को नहीं पता, सरकार को सब पता है। मैंने मुझे बताया कि मुझे मैं आपसे ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब भी हम देख रहे हैं कि हर बात के लिए आंदोलन और धरने जगह जगह चलते हैं, तो क्या आज ये एक मूलभूत सुख सुविधा गुड़गांव के लिए नहीं है? नहीं, बिल्कुल है। आपने उसी कहा, मैं वो बताना चाह रहा था। जब मूवमेंट कोई होता है तो ऐसा होता है कि सरकार को नहीं पता, परंतु ये तो सरकार को पता है ना, ऐसा नहीं है। और दूसरा जो आप कह रहे हैं, तो एनजीओ देखो, आप जो कह रहे हैं कि एनजीओ को अपना उन्होंने तो खोल दिया कि लोगों को कम रेट में लोगों को सुख सुविधाएं दे रहे हैं। एनजीओ एक पत्र अपनी तरफ से सारी एनजीओ जारी कर सकती हैं, सरकार से निवेदन कर सकती हैं कि जल्द से जल्द और व्यवस्था की जाए, जिससे कि जो सिविल हॉस्पिटल सेक्टर 10 सरकार ने दिया है इसकी अवज में, तो वो वहाँ पर सारे काम नहीं कर पा रहा है। यहाँ से हॉस्पिटल जो बड़े पेशेंट होते हैं, जिनको बड़ी बीमारियाँ होती हैं, उनको रेफर कर दिया जाता है दिल्ली या फिर बाहर कहीं भी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में कर दिया जाता है। तो उन सब के लिए सुख सुविधाएँ कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सर, आप एनजीओ को तो भूल जाओ। इवन जो मैंने बताया, जो लोकल सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री रामदेव जी हैं, यहाँ 2 बार स्वयं आए हैं और उन्होंने अनेक पत्र सरकार को लिखे हैं कि भैया क्या मजाक चल रहा है, हॉस्पिटल काम शुरू क्यों नहीं कर रहे, ये रिकॉर्ड की बात है। तो जब एक सांसद जो केंद्रीय मंत्री हैं, क्षेत्र के 4 बार सांसद रह लिए, जब उनकी सरकार नहीं सुन रही तो मात्र छोटी एनजीओ की बात क्या सुनेगी? तो मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये सरकार जानबूझ के आम जनता का शोषण करने का एक माध्यम से बना रखा है। ऐसा नहीं, सरकार को सब पता है। अरे बड़े बड़े नेतागण ऐसी बात नहीं है, बार बार सरकार को कह रहे हैं कि गुड़गांव में भैया ऐसे दयनीय स्थिति ना बनाओ, प्लीज़ आम जनता की सुनो। पर सरकार, मुझे ऐसा लगता है कि गुड़गांव को तो उन्होंने एक दूध देने वाली गाय मान लिया, दूध निकाला छुट्टी। यही कारण है गुड़गांव में, आपको चीज़ बताता हूँ आपको, हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटी बेड के हिसाब से काउंट होती है। लगभग 6000 प्राइवेट स्तर पर बेड हैं, 6000 बेड प्राइवेट स्तर पर। तो 6000 जब स्तर में, तो वहाँ तो हॉस्पिटल चल रहे हैं, बड़े मोटे कमा रहे हैं। जब सरकारी सुविधा की बात करते हैं तो कुछ नहीं, मुश्किल से 50-100 बेड होंगे सरकारी स्तर पर, क्योंकि प्राइवेट स्तर पर देखा है तो 6000 बेड है। तो ऐसा नहीं है। सांसद साहब ने कई लेटर लिखे हैं, 2-3 बार यहाँ आए और कई बार उन्होंने मुद्दा उठाया कि उसको बनाओ, पर जानबूझ के सरकार। जैन साहब, कोई ऐसी आपने पता किया आरटीआई लगा के या किसी और सूत्रों के माध्यम से कि ये टेंडर किसको दिया जा रहा है, या फिर ये माल भी यहाँ से जैसे आप चारों तरफ पड़ा हुआ है, इसको कहाँ दिया जा रहा है? सर, ये तो इन्होंने ही बड़ा गेम किया जानबूझ के। जब उनको तोड़ने का किसी आदमी को ठेका दिया, तो उस आदमी ने कहा कि भाई ये तो भाई महंगाई हो गई, मैं अब कोविड आ गया था, मैं नहीं तोड़ पा रहा, मुझे पैसे और दो। तो अब तो अभी तो टूट ही रहा है। अभी आप जो बात टेंडर, तो अभी बनने का टेंडर तो नक्शा पास नहीं हुआ अभी तो जहाँ हम ये 700 बेड की सिर्फ मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया है कि हम 700 बेड का बनाएंगे। अब 700 बेड का कितने मंजिल बनेगा, कैसे बनेगा, कितने उसमें ऑपरेशन थिएटर होंगे, क्या क्या सुविधा होंगी, अभी कुछ नहीं है।
ये तो सिर्फ घोषणाएं हैं, अभी तो नक्शा बनेगा, फिर टेंडर होगा, टेंडर भी एक आदमी को मिलेगा, 4 को मिलेगा, अलग अलग है, कितने ऑपरेशन थिएटर होंगे, ये तो अभी सब हवा में चल रहा है, कहने की बात अलग है, वास्तविकता बात अलग है। वैसे इन्होंने जो सेक्टर 10 में इन्होंने सिविल हॉस्पिटल जो दिया है सरकार ने, क्या उससे इनकी खाना पूर्ति हो रही है? नहीं, वो हॉस्पिटल इन्होंने नहीं दिया, वो तो वो भी बड़ी मेजर बात है। वो 2005 में जब हुड्डा सरकार गुड़गांव में आई, हरियाणा में आई थी, तब वो बनके तैयार हो गया था। वो बनाया चौटाला साहब की सरकार में था, परंतु हुड्डा साहब ये सरकार आई तो उन्होंने काम स्टार्ट किया। उसके बाद 8-9 में हुड्डा साहब ने स्टार्ट कर दिया था, आधा अधूरा ही तो दिखाने के लिए कि सब लोग आप नोटिस करें कि चुनाव में लोग दिखाने के लिए कर देते हैं। अब इन्होंने यहाँ की कुछ फैसिलिटी वहाँ ट्रांसफ़र कर दी, कुछ सेक्टर 31 में कर दी। सब मजाक हो रहा है, गुड़गांव की आम जनता के साथ बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, असहनीय स्थिति हो गई है आम जनता की। और बेचारी वो तो बिल्कुल आम जनता जो गुड़गांव की है, उनको तो प्राइवेट स्तर पर जाने के लिए बिल्कुल मजबूर किया जा रहा है, उनके पास कोई अल्टरनेट नहीं। मेरी सरकार से आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि कृपा करके इसको थोड़ा वार फुटिंग पे काम करें और इसको बहुत शीघ्रता से बना के दिखाएं और अच्छी क्वालिटी का बनाएं, ताकि आम जनता को फैसिलिटी मिले। आप निवेदन ही करेंगे या फिर आगे भी गुड़गांव की जनता को इस विषय को लेकर अवेयरनेस और जागरूकता? सर, हमने तो बहुत बार लेटर लिखे, बहुत बार श्री मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में शिकायत करी कि गुड़गांव की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, कृपा करके ऐसा ना करें। और वहाँ हमारे पत्रों का, हमारी बात का कोई असर होता नहीं है। जब सांसद साहब का, जो क्षेत्र के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, जब उनके वो पत्र को मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ते भी नहीं हैं, तो एक आम जनता के पत्र को तो सरकार क्या पढ़ती होगी, हम सब कल्पना कर सकते हैं। ये आपको रिकॉर्ड में बता रहा हूँ कि सांसद साहब ने कई पत्र लिखे हैं, कई बार वो यहाँ पर आए हैं, तो अभी कुछ नहीं हुआ है। मतलब सांसद जी की सुनवाई नहीं हो रही है? मुझे बिल्कुल आपको वास्तविकता बता रहा हूँ कि उनकी कोई सुनवाई किसी स्तर पर नहीं है। सामाजिक व्यक्ति हमारे बीच में जिस प्रकार से मौजूद हैं, हमेशा लोगों की जन आवाज़ को उठाते रहते हैं। उनका साफ शब्दों में कहना है कि राव इंद्रजीत जो कि इस क्षेत्र के सांसद हैं, उनकी कुछ नहीं चलती है। एक तरह से उन्होंने काफ़ी बार अपने सूत्रों के माध्यम से बताया, जिन्हें पता चला होगा कि उनका कहना है कि कई बार उन्होंने पत्राचार किया है, परंतु उसका कोई भी जवाब नहीं मिला। गंभीर विषय है, गुरुग्राम के लिए एक नागरिक अस्पताल नहीं मिल पा रहा है। 4 वर्ष से लगभग ये खंडर पड़ा हुआ है, टूटने का काम कर रहा है। यहाँ से सामान अभी तो कट रहा है और जा रहा है, कब बनेगा? जिस प्रकार से अधिवक्ता जी ने जिस प्रकार से बात बताई कि इसका कोई भी रोड मैप तैयार नहीं किया गया है। सरकार एक झूठा आश्वासन जनता के बीच में चुनावी एजेंडा बना के देती रहती है, परंतु ये बनेगा कब, देखना होगा। चुनाव 2024 लोकसभा और विधानसभा है। वर्तमान में आपके आगामी चुनाव नगर निगम भी है। जनता को सोचना चाहिए, आपको नगर अस्पताल नहीं मिल पा रहा है गुरुग्राम में। कैमरामैन सीलू के साथ रमाकांत उपाध्याय, गुरुग्राम। धन्यवाद।